अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर अहमद फ्रॉम सुजन पेट क्लिनिक फैसलाबाद। आज मैं आप सबको एक तरीका बताने लगा हूं कि किस तरह आप घर में अपनी कैट्स की, बिल्लियों की, बच्चों की नाखून जो से है ना वो काट सकते हैं, और कौन सा ऐसा टूल है जिससे आप अपनी कैट्स के नाखून जो से हैं वो काट सकते हैं। ऑब्वियसली घर में बच्चे होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे बच्चे कैट्स को उठाते हैं, ठीक है, लेकिन जब कैट छोटी होती है तब तो उसके नाखून जो से ना नेल्स आपको इतने फील नहीं होते, इतने चुभते नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसे ही कैट थोड़ी सी बड़ी होती है, 6 महीने 7 महीने, तो उसके जो नेल्स हैं वो बहुत प्रोमिनेंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप उसको पकड़ते हैं तो वो स्क्रैच कर जाती है। या इसी तरह जब आप कैट को नहलाने लगते हैं तो कैट जो सी है वो थोड़ी सी अग्रेसिव हो जाती है, डरती है, जिसकी वजह से वो पंजा लगाती है, जिसकी वजह से स्क्रैचेस जो से है ना वो आ जाते हैं। तो इसमें लोगों को पता नहीं होता कि कैट्स में आप घर में आप किस तरह अपनी कैट के जो से है ना वो नेल्स जो से ना वो ट्रिम कर सकते हैं। क्या हम घर वाला ही नेल कटर यूज कर सकते हैं या फिर हमें कोई अलहदा इसके लिए नेल कटर आता है, ठीक है। और किस तरह हमें इससे जो है ना निजात मिल सकती है कि आपको स्क्रैचेस ना हो और आप घर में ही अपनी कैट के जो से ना नाखून काट लें, और इतने ज्यादा भी ना काट पाए कि उसकी ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाए। ये भी चीजें बड़ी मैटर करती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये भी एक जान है, लाइफ है, पेन फील करती है, ठीक है। तो इसमें इस तरह है कि आज हम ना तरीका मैं आपको बताऊंगा किस तरह आप अपनी कैट्स के जो से ना नाखून घर में काट सकते हैं। सबसे पहली बात कि आप लोग जो ह्यूमन वाला नेल कटर है वो यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अगर बहुत ही एक्सपर्ट बंदा हो तो वो यूज कर सकता है, जैसे वेट जो है ना वो ह्यूमन नेल से कटर से भी काट लेते हैं, लेकिन रिकमेंडेड नहीं होता। बेहतर तो यही है आप कैट्स के नेल कटर आते हैं, जैसे ये देखें, ये कैट का नेल कटर है, आप ये टूल यूज करें जिससे आप कैट के जो है ना वो नाखून काटें। अब नाखून काटने का तरीका क्या है कि कितना काटना है और कितना नहीं काटना। अब आपको मैं सिंपल ना अपनी फिंगर से समझा देता हूँ कि देखिए हमारी ना फिंगर पे सब लोगों के ना जो नेल्स होते हैं, जब हम अपने नेल्स काटते हैं, ठीक है, ऊपर एक व्हाइट पार्ट होता है और उसके दरमियान रेड पार्ट होता है, ठीक है। व्हाइट और रेड के दरमियान एक प्रोमिनेंट लाइन होती है, ठीक है, शो हो रही होती है, समझे, वो डेड पार्ट होता है जहां पर ब्लड वेसल्स नहीं होती। तो जहां तक ब्लड वेसल्स नहीं होती ना तो वहां तक हमने जो है ना वो काटनी होती है। अगर उससे नीचे हम काटेंगे, लेट्स सपोज अगर हम रेड पार्ट वाला एरिया काटेंगे तो वहां से ब्लीडिंग होगी कैट की। अब इसमें लोगों को ये भी नहीं पता होता कि नाखून काटे कैसे, वो अपने नाखून बाहर ही नहीं निकालती तो किस तरह काटे। तो अब ये देखें, ये कैट है, मे भी अगर आपको नजर आ रहा हो तो इसमें ना ये देखेंगे पंजा इस तरह, जब मैं इसके पंजे को नीचे से ये पुश करूंगा ना, प्रेस करूंगा, ठीक है, ये एक डिजिट को मैंने प्रेस किया तो उसका ये नाखून आगे आ गया, ठीक है, नाखून आगे आ गया। तो उसमें अब हमने ये देखें, इसमें ये बहुत प्यारी बच्ची है और बहुत शरीफ है, इसलिए मैं कुछ कह नहीं रही। तो कुछ ऐसी बिल्लियां होती हैं वो नहीं इस तरह काबू आती, इस तरह हाथ नहीं आती, ठीक है। तो ये बड़ी शरीफ बच्ची है हमारी, तो ये हमें आराम से कटवाने दे रही है। तो ये देखें, ये इसका एक नुकीला पार्ट है, नुकीले पार्ट के अंदर अगर आप देख पाए तो एक ये व्हाइट पार्ट एक लहदा है और यहाँ से पिंकिश एरिया लहदा है। तो हमने क्या करना है कि ये जो आगे वाला व्हाइट पार्ट है ना, सिर्फ उसको ऐसे काट देना है। फिर इस तरह हम दूसरा डिजिट पकड़ेंगे, उसको प्रेस करेंगे, वो आगे आ जाएगा, उसका भी हम आगे से इस तरह काट देंगे। ये देखें, 5 आगे वाले पाँव में होती हैं इनके नेल्स और 4 नेल्स पीछे वाले नाखून में, पाँव में होती हैं। तो ये तरीका है नाखून काटने का, ठीक है। तो अब आप सबने याद कर लें कि किस तरह हमने नाखून काटने हैं कैट के, और ये इस तरह का नेल कटर होता है, ये हमने यूज करना होता है।